हेलो गाइस, दिस इज़ कपिल शर्मा और आज हम बात करेंगे कि नॉन टेक्निकल सेक्शन में कैसे हम स्कोर कर सकते हैं। मैंने IOCL में आउट ऑफ 50 44 मार्क्स एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड में आउट ऑफ 40 34 मार्क्स स्कोर किया था। तो मैं बताऊंगा आपको कि मैंने कैसे स्कोर किया और कैसे एक बंदा जीरो से ये सारी चीज़ें फॉलो करके 90 या 95% तक स्कोर कर सकता है नॉन टेक्निकल सेक्शन में। नॉन टेक्निकल सेक्शन को हम 3 चीज़ों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक। तो इंग्लिश का एक क्वेश्चन हो गया जैसे पुट द रिमोट ऑन द टेबल। अब इसमें ऑप्शन मैंने ऐसे दे दिए ऑन, एट, इन, अप, आवर। तो यार जिसने इंग्लिश की हैबिट नहीं है ना डेली बेसिस पे, वो सोचेगा चारों ही ऑप्शन सही है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में उसको जो हिट होगा ना वो टिक कर देगा। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। अच्छा, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं? दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं जाऊँ नोट्स खोलूँ, प्रपोजिशन का पूरा रट्टा मारूँ कि ऑन का मैं यूज़ कोई पर्टिकुलर प्लेस के लिए करता हूँ, ऐट का यूज़ मैं कब करता हूँ, इन का यूज़ मैं कब करता हूँ, ये सब मैं रट्टे मारूँ। सेकंड थिंग, मैं डेली हैबिट में लाऊँ कि मेरे को डेली आधे घंटे इंग्लिश रीडिंग करनी है। कोई अच्छी न्यूज़पेपर, अच्छे ऑथर का न्यूज़पेपर पढ़ो, अच्छी मैगजीन्स पढ़ो, तो आपको रीडिंग में आएगा। तो आप क्वेश्चन को देख के बता दोगे कि इसमें कौन सा प्रपोजिशन, टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, कौन सा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो ये जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं, पैराजम्बल्स जो आते हैं ना। दूसरा तरीका, तो आपको क्या करना है, आपको रीडिंग करनी है। तो रीडिंग से आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और रूल्स अगर आपको याद रह रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे रूल्स पढ़ने का भी ट्राई करो। मैंने कैसे किया मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं डेली आधे घंटे कोई ना कोई अच्छा न्यूज़पेपर या आर्टिकल पढ़ता था। जनरली मैं आर्टिकल्स पढ़ता था द हिंदू के। तो आप हिंदू का आधे घंटे में कोई भी एक अच्छा आर्टिकल्स जो लिखा हो कोई अच्छे ऑथर ने, वो पढ़ सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा पॉलिशिंग और कर सकते हैं। आधा घंटा और ऐड करके आप क्या करोगे, आपको जैसे SSC के लेक्चर्स होते हैं वन शॉट, आप डालो वन शॉट प्रपोजिशन, वन शॉट टेंस, वन शॉट एक्टिव पैसिव वॉइस, वन शॉट पैराजम्बल, वन शॉट एडजेक्टिव्स। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं उनको वन शॉट वीडियो देख लो, एक बार पॉलिशिंग कर लो ऊपर ऊपर से, क्योंकि हम PSU की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रॉपर बैंकिंग की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। वन शॉट वीडियो देखने के बाद आप जाओ चैट GPT पे, जो मैं करता था। क्योंकि देखो नॉर्मली हम क्वेश्चन नहीं मिल पाते, तो मैं चैट GPT को बोलता था एक काम करो, मेरे को 50 क्वेश्चन का सेट दो। तो चैट GPT मेरे को 50 क्वेश्चन का सेट देती थी। देन मैं 50 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करता था और एक बार में सारे ऑप्शन मैं चैट जीपीटी के आंसर में लिख देता था। देन चैट जीपीटी मेरे को बताता कि 50 में से आपके 45 सही हैं, 40 सही हैं। मैं चैट जीपीटी को बोलता कि जो मेरे 5 गलत है मेरे को वापस दो, मैं वापस अटैम्प्ट करना चाहता हूँ। तो चैट जीपीटी वो 5 और देता और 5 वापस अटैम्प्ट कर लेता। अगले दिन मैं वापस आऊँगा, सेम मैं क्या करूँगा, जैसे पहले दिन मैंने प्रपोजिशन पढ़ा तो अगले दिन मैं एडजेक्टिव पढ़ूंगा। तो मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा एडजेक्टिव के क्वेश्चन दो 50, क्योंकि मैं एडजेक्टिव की वन शॉट वीडियो अगले दिन देख के आया हूँ। तो 2 टॉपिक मेरे हो गए। अब मैं चैट जीपीटी को लास्ट में अगले दिन एंड करने से पहले क्या बोलूँगा कि एडजेक्टिव के जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो आज मैंने प्रैक्टिस की, वो उसमें जो गलत हुए एडजेक्टिव के, और कल जो मैंने प्रपोजिशन के गलत किए थे वो दोनों क्वेश्चन, तो वो मेरे कितने सही हो रहे हैं वो भी देखो। तो इस तरीके से मैं चैट जीपीटी में एक चैट खोल के रखता था अपनी अलग से, इंग्लिश के लिए अलग। उसमें मैं देखता था कि कल मेरे 5 क्वेश्चन गलत हुए, वो आज मैं सही कर पा रहा हूँ नहीं, और आज जो मैं 5 गलत करूँगा वो कल मैं सही कर पा रहा हूँ नहीं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस चैट जीपीटी से कर लो और अपनी गलतियों को डेली डेली रिवाइज करते रहो कि मैंने गलतियाँ क्या कर रहा हूँ और मेरे को क्या नहीं करनी है। देन 30 दिन हो जाए तो चैट जीपीटी से पूछना कि मैं कौन से सेक्शन में गलतियाँ कर रहा था और आज मेरे को सारी गलतियाँ एक बार बताओ। फिर मैं उसको वापस अटैम्प्ट करूँगा, फिर बताना कि मैं क्या सही कर रहा हूँ और कौन सी गलती मैं बार बार कर रहा हूँ। तो एक आपको पास एनालाइजर भी मिल जाएगा चैट जीपीटी के रूप में, जो आपको अच्छे से बता देगा कि कैसे कैसे करना है। तो ये इंग्लिश करने का तरीका होता है। तो क्या आपको मैं इसको कंक्लूड करूँ, तो आपको सबसे पहले डेली हैबिट में इंग्लिश लानी है और उसके बाद वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं टाइम बचाने के लिए, क्योंकि हम बैंकिंग की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम PSU एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थर्ड चीज़ आपको क्या करना है, एक एनालाइजर ग्रुप में चैट जीपीटी का यूज़ करना है, जो आपको बताएगा कि कैसे पढ़ते हैं और क्या चीज़ आप बार बार गलतियाँ कर रहे हो। और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हो ही रही है और आप बार बार जो गलतियाँ हो रही है उन पर काम कर सकते हो, क्योंकि आप खुद याद नहीं रख पाओगे या खुद पेज पे नहीं लिख पाओगे, तो चैट जीपीटी आपको अच्छे से बता देगा। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ना है। ये तो बात हुई इंग्लिश की। नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं हम कॉन्ट पे। कॉन्ट में आपको सबसे पहले ना एनालाइज करना है कि पेपर कौन ले रहा है। जैसे 2 टाइप के पेपर लेते हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक IBPS एक TCS। तो अगर TCS ले रहा है, मतलब मेरा आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, अगर TCS ले रहा है तो SSC के क्वेश्चन करना ट्राई करना, और अगर IBPS ले रहा है तो बैंकिंग के क्वेश्चन करना ट्राई करना। जनरली सेम ही होते हैं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता, बट कुछ कुछ टॉपिक का फ़र्क आ जाता है। तो उसमें भी सेम ही तरीका है। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो वन शॉट कैलेंडर, वन शॉट क्लॉक, वन शॉट टाइम एंड डिस्टेंस, ये जो टॉपिक्स होते हैं, वीडियो देखी और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाके प्रैक्टिस करना है। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए आपको 2 सोर्स मैं बता सकता हूँ। चैट जीपीटी वाला सोर्स मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बताता क्योंकि अच्छे क्वेश्चन नहीं दे पाएगा चैट जीपीटी, जो जनरली मैं करता था। तो अच्छे क्वेश्चन के लिए आपको देख, कॉन्ट में आपको प्रॉपर स्पीड चाहिए होता है। तो कॉन्ट में आप, क्योंकि चैट जीपीटी पे टाइमर का ऑप्शन होगा नहीं, तो आप प्रॉपर मॉक दो उसके। तो मॉक आप अड्डा 247 पे दे सकते हो। 170 रुपीज़ में उसकी एक बढ़िया टेस्ट सीरीज आती है जिसमें आपको बहुत टेस्ट मिलते हैं। तो वो प्रॉपर टेस्ट आप अटैम्प्ट करो 45 मिनट्स में। और रीजनिंग के लिए भी आपको सेम चीज़ करनी है। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो कौन सा टॉपिक आज आपको पढ़ना है, उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करो एंड देन उसके मॉक दो।
ठीक है। और अगर आपको वन शॉट नहीं करना है, जैसे वन शॉट तो उन बच्चों के लिए होता है जिनके पास टाइम कम है, 1 महीने बाद एग्ज़ाम आ गया यार, उनके लिए। बट तुम्हारे एग्ज़ाम के पास 4-5 महीने हैं, तुम आराम से फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो। अड्डा 247 की 3 सीरीज़ हैं जो मैंने फॉलो की थी, प्लेलिस्ट है पूरी। शांतनु शुक्ला सर की मैंने कॉन्ट फॉलो की, 56 लेक्चर पूरे देखो। मैं तो बोलूँगा 2 बार देखो, और उसके बाद प्रैक्टिस करो अड्डा से। एंड देन जो मॉक टेस्ट तुम एक्चुअली में दोगे, जैसे कि अगर तुम IOCL की CBT देने जा रहे होगे, तो तुम गेट ट्रिनिटी अनअकैडमी से करोगे अपनी जो भी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो वहाँ से तुम जब मॉक दोगे तो उसके अंदर वो कॉन्ट वाला सेक्शन होगा, तो तुमने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, तो तुम आराम से उसमें अच्छा स्कोर कर लोगे। ये हो गया इसका सेक्शन का पूरा काम। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सौरभ सर हैं अड्डा 247 पे, उनके भी वीडियो लेक्चर पढ़े हैं, पूरी प्लेलिस्ट है। और जो इंग्लिश हो गया उसमें संतोष रे सर की प्लेलिस्ट पड़ी है। बट इंग्लिश अगर तुम्हारे पास टाइम है 2-3 महीने का तो ही अगर उन लेक्चर पे जाना, टाइम नहीं है तो जो मैंने पहले तरीका बताया था वो बेस्ट है। मैंने खुद IOCL मेरे पास टाइम कम था तो मैंने वो तरीका ही फॉलो किया था। अगर लंबा टाइम है, 4-5 महीने बाद अगले साल का HPCL ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ पर तुम ट्राई आसानी से कर सकते हो। ओके, तो ये सब बेसिक तरीके होते हैं चीज़ें करने का। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखो, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जो कॉन्ट हो गया, इन तीनों में एक चीज़ होती है कि तुमने 5 दिन छोड़ दिया इनको पढ़ने के बाद, तो तुम्हें थोड़ा सा स्लिपरी होने लग जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें डेली टारगेट करना है कि एक बार मेरा सिलेबस पूरा हो गया। ऑब्वियसली तुम एक बार कंसिस्टेंटली पढ़ना चालू करोगे, 1 महीने में तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हें लगेगा कि पूरा हो गया, अब इसको छोड़ देता हूँ और अभी टेक्निकल फोकस करता हूँ और पेपर से जाने से पहले 1 हफ्ते पहले रिवाइज कर लूँगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमको क्या करना है, सिलेबस पूरा हो गया, अब मेरे को वापस से रिवाइज चालू करना है। अच्छा, रिवाइज नोट्स तो पढ़ेंगे नहीं तो क्या करें, तो कुछ मत करो। अड्डा 247 जैसे मैंने बताया, अगर वो करना है तो वो कर लो, नहीं तो एक काम करो, कहीं भी यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कर लो, क्वेश्चंस मिल जाएंगे सेम टॉपिक के, आपको टॉपिक टू टॉपिक रिवाइज कर लेना है। मतलब आपको कहने की बात ये है कि कनेक्टिविटी नहीं छोड़नी है इन सब्जेक्ट से। एक बार आप इनको कनेक्टिविटी छोड़ोगे, आपको लगा कि मेरा तैयार हो गया और उसके बाद आपने 10 दिन छोड़ दिया, तो शायद जितना पोटेंशियल था उतना स्कोर ना कर पाओ। तो एक और चीज़ आपने ऐड कर सकते हैं, क्या करना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो चलो इसको पूरा कंक्लूड कर लेते हैं, क्या क्या हमने बात की। इंग्लिश की मैंने बात की कि सबसे पहले आपको इंग्लिश में अगर आपके पास टाइम कम है उस केस में आपको वन शॉट पढ़ना है। उसके बाद आपको प्रॉपर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने हैं, ChatGPT से प्रैक्टिस करके एनालिसिस करना है। टाइम ज़्यादा है तो सेम चीज़ें करनी है, बस ऐड कर देना है एक बढ़िया सी प्लेलिस्ट जिसमें पूरा वेल मेंटेन लेक्चर्स हो, बढ़िया पूरी सारे टॉपिक्स उसमें कवर होने वाले हों। ये इंग्लिश का स्टफ़ हो गया। अब बात करते हैं कॉन्ट में क्या करना है। कॉन्ट में मैंने आपको सेम चीज़ बताई, अगर आपके पास टाइम कम है तो वन शॉट देखो, टाइम ज़्यादा है तो फुल लेक्चर देखो। आगे तो सेम ही अड्डा 247 या जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ से अपने लेक्चर्स देख सकते हो। देन आपको वहाँ से प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। देन आपको फुल मॉक देनी है जो आप नॉर्मली देते हो। अगर सिलेबस पूरा हो गया उसके बाद क्या करना है, सिलेबस अगर आप पूरा कर ले हो तो उसके बाद आपको भी डेली प्रैक्टिस करते रहनी है। चाहिए एक टॉपिक ही करो पर करो, छोड़ना नहीं है। उसके बाद सेम चीज़ रीजनिंग के लिए लागू होती है। तो इस तरीके से मैंने फॉलो किया तो मेरे नंबर अच्छे आ गए। सेम चीज़ आप फॉलो करो, आपको भी अच्छे नंबर आएंगे। बाकी आज मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ नीचे, वहाँ पे आप बता सकते हो कि आगे मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो डालूँ। और मेरे जो टिप्स हैं जो मैंने ट्राई किया, अगर आपके काम आ रहे हैं तो आप लाइक भी कर देना। और नेक्स्ट वीडियो जो लोग बहुत सारे कमेंट भी कर रहे थे कि कैसे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होता है, मैं उस पर जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।